ठंड का समय हो या गर्मी का समय हो, अपने जो छत है ना वहाँ पे साग बहुत होता है। मेरी सासू माँ साग बहुत उगाती है। वो कुछ भी नहीं देखती, कोई सीज़न नहीं देखती। यहाँ तक कि बरसात में भी साग उग जाता है, उगाती है। सावन में साग खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन वो बोलती है अरे वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इसी वजह से साग खाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन उसको अगर अच्छे से साफ़ सफाई की जाए, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाए, गोबर की खाद, नीम की खली, ये सब का अगर उपयोग किया जाए ना तो कोई कीड़े नहीं लगते। हाँ, जिनका बड़ा बड़ा खेत है उसमें तो कीड़े लग ही जाते हैं, पर हम लोग का जो छत है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, और वहाँ पे जो साग उगाई जाती है वो बिल्कुल कीड़े नहीं लगते हैं। तो रसोई में अपना नाश्ता पानी बनाने के बाद साफ़ सफाई कर ली हूँ मैं। और साग जो लाई है मेरी सासू माँ, वो पालक है, ढेर सारा पालक है और बथुआ है। तो इन दोनों को साफ़ करने में तो मुझे बहुत टाइम लग गया। ये एक दिन पहले ही मेरी सासू माँ साफ़ करके मुझे दे दी थी। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो साग का जो टेस्ट होता है, क्या बोलूँ मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप इसे यूज़ करके देखिएगा। पालक और जो बथुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। बहुत अच्छा मतलब जो टेस्ट आता है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि कभी साग छोड़ो। तो मैं लोहे की कढ़ाई पे इसे बनाना शुरू कर देती हूँ। और लोहा का कढ़ाई में बनाती इसलिए हूँ क्योंकि इसमें आयरन, लोहा में तो आयरन रहता है, पालक में भी आयरन रहता है। और ये जो बथुआ है ना, मत पूछिए, इससे तो हीमोग्लोबिन इतनी बनती है। अगर आपको ब्लड की कमी है तो आप बथुआ की साग खाइए। और बथुआ का जो साग है, अगर आप नहीं खा पा रहे तो इसका पानी ज़रूर पीजिए। तो मैं फटाफट बनाने के लिए जुट गई हूँ। और जो लंच है, अभी बहुत टाइम है, इसलिए सभी को नाश्ता देने के बाद मैं साग में भिड़ गई, क्योंकि ये साग मेरा साफ़ सुथरा करके मेरी सासू माँ छत से ही लेकर के आ गई थी। और जब सैटरडे होता है ना, उस दिन तो पालक ज़रूर लेकर के आती है कि खिचड़ी में डालो, खिचड़ी में डालो। अरे बाप रे, अगर मैं पालक न डालूँ ना तो मेरा तो उस दिन खिचड़ी क्या खाचड़ी बन जाएगा। इतना मेरे को डांट मिलेगी कि पालक नहीं डाली। तो वो उगाते रहती है, मैं बनाते रहती हूँ। और एक दिन भी नागा नहीं होता है, आप लोग यकीन कीजिएगा, एक दिन भी मेरे यहाँ साग नागा नहीं होता है। मतलब डेली मेरी सासू माँ रोज़ बनवाती है मेरे से साग। उफ, कितना पनिशमेंट मिलता है मेरे को साग बनाने का। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़